बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाफिज़ मोहम्मद अजमल टेबल टॉक 46 में आपसे मुखातब है। वर्ल्ड कप के हवाले से हम प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज हम पहले सेमीफ़ाइनल की बात करेंगे। भारत की टीम ने हस्ब तवक्को पहले सेमीफ़ाइनल में बआसानी न्यूजीलैंड की टीम को हरा दिया और 12 साल के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। आखिरी मर्तबा 2011 के अंदर वो अपने ही मुल्क में खेले गए सेमीफ़ाइनल में जो है वो फ़तह हासिल करके फ़ाइनल में पहुंचे थे और ये वर्ल्ड कप उन्होंने जीत भी लिया था। इस बार भी इरादे तो उनके ऐसे ही लगते हैं, अपने ही मुल्क में हो रहा है वर्ल्ड कप। और फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत को सेमीफ़ाइनल में हराया था और इस बार उन्होंने पिछले सेमीफ़ाइनल में जो शिकस्त थी उसका बदला भी ले लिया। ये सेमीफ़ाइनल पहले से ही तनाज़ात का शिकार हो गया था। ये बात पहले एक दो दिन से मीडिया पर आ रही थी कि भारत ने जो सेमीफ़ाइनल में जिस पिच पर मैच होना था वो पिच जो है वो तब्दील कर दी है। वो इस्तेमाल शुदा विकेट पर जो है वो मैच खेलने जा रहे हैं। अब ये क्या माजरा था इसका पता नहीं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा वैसे कि अगर इंडिया वाले ऐसा करते हैं तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं, वो ऐसा कर सकते हैं। इनकी बड़ी शातराना जहनीत है ऐसे हिंदू बनने की। और फिर आईसीसी भी उनके ग़ुलाम बनी हुई है, ये भी हकीकत है। हालांकि पिच जो है वो उसकी तैयार करने की ज़िम्मेदारी और उसको जो है वो सिलेक्शन की ज़िम्मेदारी वो आईसीसी की होती है, लेकिन आईसीसी पहले भी उनके सामने बेबस है। इस बार भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे। अब मैच तो हो गया है और ये बात क्योंकि ये भारत वालों ने ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस्तेमाल शुदा पिच को जो है वो इस मैच में रखने का मकसद अपने स्पिनर्स को फ़ायदा पहुंचाना था। बहरहाल भारत की टीम फिर खुशकिस्मती से टॉस भी जीत गई। टॉस जीतकर उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में इनिंग्स की शुरुआत की। कप्तान रोहित शर्मा शुरू में ही बड़े जारहाना मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने सिर्फ 39 बॉल पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बना डाले। शुभमान गिल ने भी बड़े अटैकिंग अंदाज में इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन वो जब खेल रहे थे वो 79 के स्कोर पर रिटायर्ड हट हुए। इनिंग्स के आखिर में वो वापस आए, सिर्फ 1 रन ही बना सके। मजीद 80 रन पर वो नॉट आउट गए। तहम उन्होंने भी शानदार इनिंग्स खेली। 66 बॉल पे ये 80 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के लगाए। लेकिन सबसे अहम इनिंग्स जो थी वो उनके सीनियर प्लेयर और सुपरस्टार विराट कोहली ने खेली। उन्होंने यहाँ पर वनडे में अपनी 50वीं सेंचुरी भी बनाई और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी उन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने का वो तोड़ डाला। उन्होंने भी शानदार अंदाज में खेलते हुए 113 बॉल्स पर 117 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। शेरियास आयर ने भी आखिर में बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली। उन्होंने सिर्फ 70 बॉल्स पे 105 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के लगाए। लोकेश राहुल भी 39 रन पर नॉट आउट रहे और भारत ने 397 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाकर एक बहुत बड़ा टोटल जो था वो न्यूजीलैंड के सामने खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड वालों की यहाँ पर फील्डिंग भी नाकस रही, बॉलिंग भी उनकी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। ख़ास तौर पर मेन बॉलर जो थे उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी। टिम साउथी ने 3 विकेटें तो हासिल की, लेकिन 10 ओवर में पूरे उनको 100 रन पड़े। टेरेंट बोल्ट को भी 1 विकेट मिली, लेकिन 10 ओवर में उनको भी 86 रन देना पड़े और यही 2 बॉलर्स विकेटें ले सके। स्पिनर्स का हाल भी बुरा रहा और भारत की टीम ने एक बहुत बड़ा जो था और मेरा स्कोर हासिल कर लिया। और मेरा ख्याल ये है तकरीबन 40-50 रन तवक्कुआत से ज़्यादा बनाए। फिर न्यूजीलैंड के जो थे वो बॉलर्स विकेटें अगर लेने में नाकाम रहे, अगर वो विकेटें लेते रहते तो फिर भी इतना बड़ा स्कोर नहीं बन सकता था। और तवक्को से 40-50 रन ज़्यादा इसलिए बने कि वो विकेटें बिल्कुल नहीं, सिर्फ 4 विकेटें उनकी पूरी इनिंग्स में देखेंगी। न्यूजीलैंड के फिर ओपनर्स बड़ी जल्दी आउट हो गए। ताहम मिडिल ऑर्डर में कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने उस वक्त फिर इनिंग्स को संभाला। दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और ओपनर्स के आउट होने के बाद 171 रन की पार्टनरशिप लगाई। उस वक्त फिर भारतीय कप्तान और टीम के हाथ पैर फूलना शुरू हो गए थे। उनसे 1-2 फिर कैचेस भी ड्रॉप हुए थे
और उस वक्त अगर ये पार्टनरशिप थोड़ी सी और लंबी लगती तो जो है वो भारत के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन शामी ने यहाँ पर बड़ी शानदार बॉलिंग की। उन्होंने 2 विकेटें, दोनों ओपनर्स को आउट किया, 2 विकेटें इनिंग्स के शुरू में ली, फिर इन को भी आउट कर दिया। केन विलियमसन ने 69 रन बनाए 73 बॉल्स पर 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से। डैरल मिचेल ने अगरचे शानदार इनिंग्स खेली, 119 बॉल्स पर 134 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 7 छक्के उन्होंने लगाए। लेकिन वो दरमियान में थे, वो बहुत तेज़ खेल रहे थे, लेकिन जब दूसरे एंड पे उनको फिर जो है अब उस विलियमसन के बाद सिर्फ फिलिप्स ही 41 रन कर सके, उन्होंने कुछ साथ दिया। फिर बैड लक ये हुई कि मिचेल को आखिर में फिर स्ट्राइक भी ज़रा कम मिली और रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो बढ़ता गया, और फिर उस वक्त के बाद फिर उनके हाथ से ही मैच निकल गया। और फिर न्यूजीलैंड की मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर बैटिंग भी मुकम्मल तौर पर फेल हो गई और पूरी टीम 48.5 ओवर्स में 327 रन बनाकर आउट हो गई और ये मैच 70 रन से हार गई। भारत की तरफ से मोहम्मद शामी ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, 57 रन के बस 7 विकेटें उन्होंने हासिल की और मैन ऑफ द मैच भी वो रहे। भारत के लिए ये मैच बड़ा यादगार रहा। ये मैच जो है वो उनकी तारीख में यकीनन हमेशा याद रखा जाएगा। एक तो विराट कोहली ने 50वीं सेंचुरी बनाई, दूसरी बात ये रही कि मोहम्मद शामी ने भारत की तरफ से सबसे बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड जो था वो कायम किया। इससे पहले स्टीवर्ट बिनी जो थे उनका रिकॉर्ड था 4 रन के 6 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। मतलब 6 विकेटें तो भारत की तरफ से कई बॉलर्स ने ली, लेकिन मोहम्मद शामी उनके पहले बॉलर बने जिन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर एक मैच में भारत की तरफ से 7 विकेटें हासिल की। यूं इस यादगार अंदाज में भारत की टीम ने फतह के साथ इस सेमीफाइनल का इख्तिताम किया।